Hello, so let us see this question. Question say that a man buy a dozen eggs and calculate that if they had been 20 paise per dozen cheaper, he could have brought two more of a rupees. What is the price per dozen? तो यहाँ पे बार बार डजन की बात करता है तो इसके की कंसेप्ट में हम लोगों ने लिख दिया की कंसेप्ट क्या जी डजन मीन्स क्या हो गया। डजन का मतलब हो गया 12 इन नंबर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं लिख लेट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो लेट कर लिया। लेट द प्राइस लेट द प्राइस ऑफ एग एग is is rupees x per dozen, then then in 1 rupees in 1 rupees 1 rupees 12 upon x egg eggs are available। इतना ही होगा ना। अवेलेबल if egg if egg are if egg are दिया हुआ है 20 पैसे के बारे में। एग और 20 पैसे चीपर 20 पैसे चीपर तो न्यू प्राइस पर डजन इज कितना हो गया। 20 पैसे का मतलब रुपीज का 1/5 पार्ट 1/5 पार्ट हो गया, मतलब अब हो गया x - 1/5 रुपीज हो जाएगा। अगर पहले ले लिया था x रुपीज तो इतना कम हो गया ना, तो इतने रुपीज हो जाएगा। 20 पैसा तो इतना ही होगा, तो ये हो गया हमारे पास रुपीज में। तो लिख दिया ये रुपीज में क्योंकि हमने रुपीज में लेट किया है। इन 1 रुपीज 1 रुपीज 12 बाई x - 1/5 एक एक अवेलेबल अवेलेबल होगा ना हमारे पास। अवेलेबल होगा ना। अब अगर ऐसा है अवेलेबल LAB है ना, LAB अवेलेबल होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। लिखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है यहाँ पे कि 12 अपॉन x - 1/5 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2। देखो ना 2 मोर दिया हुआ है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सबसे पहला काम सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लो। तो ये आ गया 12, इधर ले लिया तो ये आ गया 5x - 1 इंटू ऊपर 5 चला जाएगा। यहाँ पे 12 अपॉन x इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लीजिए तो 12, तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5x और माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 5x - 1 इक्वल्स टू 2। ये वाला इससे कैंसिल आउट होकर के कितना बन गया 6 बन गया। और यहाँ पे भी देखो 5x कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो जब कैंसिल आउट हो गया तो इधर ले आएंगे। तो बच कितना रहा है हमारे पास
बच रहा है, इधर देखो 6 बच रहा है और इधर आ गया, तो दिस इंप्लाई दैट x इंटू 5x minus 1 equals to 6. This implies that 5x square minus of x minus of 6 equals to 0. माइनस, अब इसको हम लोग करते हैं फैक्टर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये 30 है ना जी, तो 30 बनाने पड़ेंगे, तो माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, इसको अगर ले लें तो ये हो गया 5x कॉमन लिया तो ये x प्लस 1, माइनस ऑफ 6 कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन लिया और 5x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। तो ये x की जो वैल्यू आ रहा है वो -6 आ रहा है, -1, और दूसरा आ रहा है 6y5। भाई निगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हो गया वो 6y5 आ गया। इसको डिवीजन कर दिया तो ये आ गया, है ना, इतने रुपीज आ गए, इतने रुपीज आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।